अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। आज हम लोग बाकी 2 पार्ट्स करेंगे। उसी तरह से बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। इस पे उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट लेक्चर जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा। आज भी उसी तरह से हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की, तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अनीक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में उसी तरह से सबसे पहले लेट कर लें कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है। y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b पावर 5। पावर ऊपर ले जाते हैं हम, सॉरी वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका। ये बन जाएगी ax प्लस b पावर नेगेटिव 5। अब हम लोगों ने क्या करना है, x के अंदर डेल्टा x का चेंज ऑटोमेटिकली y के अंदर डेल्टा y का चेंज आएगा। ये आ जाएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी, इसकी पावर क्या है? नेगेटिव 5। y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा डेल y इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ। ये आ जाएगा ए एक्स प्लस a डेल एक्स और प्लस b, और पावर कितनी आ जाएगी? नेगेटिव 5। और माइनस हम लोगों ने क्या लिखना है? y लिखना है, लेकिन y की वैल्यू लिखनी है जो हम लोगों ने लेट की हुई है। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? ए एक्स प्लस बी पावर नेगेटिव 5। अब ये देखें ए एक्स प्लस बी है, कोशिश किया करें इधर भी वही टर्म जो है फर्स्ट पे कर लें। ये आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स पावर नेगेटिव 5 माइनस ए एक्स प्लस बी पावर नेगेटिव 5। अब हम लोगों ने क्या करना है? बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है। बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के लिए हमें पहली वैल्यू को 1 बनाना होता है। फर्स्ट वैल्यू को 1 बना लेते हैं। डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं ए एक्स प्लस बी को इस टर्म में से कॉमन निकाल रहा हूँ तो मुझे साथ पावर भी कॉमन निकालनी पड़ेगी। क्या बच जाएगा अंदर हमारे पास? ये बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 प्लस इसके साथ तो ए एक्स प्लस बी नहीं है तो क्या करेंगे? ए डेल्टा एक्स के नीचे ए एक्स प्लस बी को डिवाइड करवा देंगे और पावर नेगेटिव 5 एज इट इज माइनस ए एक्स प्लस पी पावर नेगेटिव 5। उसी तरह से हमारे पास दो टर्म्स हैं जो आपस में माइनस हो रही है। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है? हमारे पास ए एक्स प्लस पी की पावर नेगेटिव 5। उसको कॉमन निकाल लेते। डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर नेगेटिव 5 कॉमन आ गया। इस टर्म में से ये टर्म बच गई, यानी कि 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी पावर नेगेटिव 5। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन आ गई, बाकी क्या बच गया? नेगेटिव 1। इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करवा देते हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर नेगेटिव 5, तो एज इट इज आएगा। बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएं, 1 आएगा प्लस एन एक्स। एन एक्स का क्या मतलब होता है? पावर को हम लोग एन कहते हैं और इस पूरे जो वैल्यू होती है इसको एक्स कहते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दे। -5 इंटू ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर, प्लस एन इंटू एन -1, यानी कि -5 इंटू -5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू इस वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ये वैल्यू चलती जाएगी। और नेगेटिव 1 ये वाला बाहर हमारे पास एज इट इज पड़ा हुआ है। अगर आपको बायनोमियल एक्सपेंशन का नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो में मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के बताई थी, उसके रिस्पेक्ट से मैंने इसको अप्लाई किया। पिछली वीडियो देख ले, आपको बायनोमियल एक्सपेंशन की समझ आ जाएगी मैंने किस तरह से अप्लाई की है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें से देख लेते हैं कौन सी चीज कॉमन आ रही है। इस टर्म को हम लोग हमेशा कॉमन निकाल लेते होते हैं जो 5 के आगे आ रही है।
ए डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस बी तमाम टर्म्स में से में आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा मेरे पास डेल वाई इज इक्वल्स टू ये ए एक्स प्लस बी पावर -5 पहले से पड़ा हुआ है, कॉमन हमने क्या निकालनी, ये वाली टर्म। ये आ जाएगा ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, अंदर क्या बच जाएगा, अभी देखें ये सारी टर्म कॉमन आ गई, बाकी क्या बच गया। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, पहले एक स्टेप देख ले, कॉमन कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले ये वाला 1 और वो लास्ट वाला 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये सारी टर्म में से कॉमन आ जाएगा, ये 1 और वो 1 तो हमारे पास खत्म हो गया। अब इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, -5 प्लस, अब ये देखें इस टर्म में से ये वाली टर्म कॉमन निकल गई, इसकी पावर 2 थी, बाकी पावर क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी, और ये आ जाएगा -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 1 प्लस अप टू सोन, इसी तरह से चलता जाएगा। बाकी तमाम वैल्यूज में से भी ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन आता जाएगा, और उनकी एक एक पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइडों पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देते हैं, ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू, जब इस साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और ये ए भी बच जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, सॉरी इसकी पावर -5 भी है, अंदर उसी तरह से वो वैल्यूज -5 प्लस इंटू -5 -5 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस अप टू सोन, इसी तरह से वैल्यूज चलती जाएंगी। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइडों पर अप्लाई करवा देनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए पावर नेगेटिव है, मैं इसको नीचे वाली साइड पे ले आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ऊपर ए बच जाएगा डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, पहले से पावर 1 पड़ी हुई है, वो नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव होगी और प्लस 5 हो जाएगा, 1 प्लस 5 यानी कि पावर इसकी 6 बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, ये -5 आएगा प्लस। अब देखिए इस साइड पे मैंने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख दिया, इस साइड पे मैंने लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट अप्लाई करवा दूंगा, जहां जहां पर डेल्टा एक्स आ रहा है वहां पर हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। अब ये देखें डेल्टा एक्स आ रहा है, डेल्टा एक्स की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा, 0 जब ए से मल्टीप्लाई होगा ए भी 0, 0 के नीचे जो वैल्यू डिवाइड होके वो भी सारी क्या हो जाएगी 0, और जब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से अगली तमाम टर्म्स के अंदर भी ए डेल्टा एक्स आ रहा है, अगली तमाम टर्म्स को भी वो क्या कर देगा 0 कर देगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सोन, तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। हमारे पास मैंने बताया कि ये सारी टर्म क्या बनती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये -5 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास 6, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं, सोल्यूशन लेट कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 1 ओवर ए जी माइनस बी पावर 7 आ जाएगा। फंक्शन को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, वैल्यू को अपनी ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए जी माइनस बी पावर -7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, z के अंदर डेल्टा z का चेंज और y के अंदर डेल्टा y का चेंज, इस दफा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b पावर -7। अच्छा जी,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। डेल y इज इक्वल्स टू a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ए जी प्लस ए डेल्टा जी आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी और पावर क्या है हमारे पास -7। सॉरी, y इधर आके माइनस हो जाएगा, लेकिन y की कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए जी माइनस बी और पावर क्या है -7। इन दोनों टर्म्स को यानी कि हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा ए जी माइनस बी प्लस ए डेल जी पावर -7 माइनस ए जी माइनस बी पावर -7। अब देखें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। ये आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी, मैं क्या कर लूंगा कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं इसमें से ए जी माइनस बी कॉमन निकाल रहा हूं तो मुझे पावर भी साथ क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालनी पड़ेगी। बाकी क्या बच जाएगा, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा क्योंकि हमने इसको कॉमन निकाल लिया है, प्लस ए डेल जी के साथ तो ये टर्म नहीं है, इस वजह से इसको डिवाइड करवा देते हैं। आ जाएगा ए जी माइनस बी और पावर क्या है -7 माइनस ए जी माइनस बी और पावर क्या है -7 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं जो आपस में नेगेटिव हो रही है। एक हमारे पास ये पूरी टर्म है, एक हमारे पास ये टर्म है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए जी माइनस बी की पावर -7, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। डेल वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी, इसकी पावर क्या है -7 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, कॉमन निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए जी ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी, और इस ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई, यहाँ क्या बचेगा -1। इसके ऊपर क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, या पावर -7 भी है, इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगेगी, डेल वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी पावर -7, तो एज इट इज रहेगा, बाय अंदर क्या होगा, पहले 1 आएगा प्लस एन एक्स, यानी कि पावर को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -7 इंटू ए डेल जी ओवर ए जी माइनस बी, और फिर क्या आ जाएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1, यानी कि -7 इंटू -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए डेल जी ओवर ए जी माइनस बी का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, इसी तरह से वैल्यूज क्या होगी, चलती जाएंगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से जो चीज कॉमन आती है उसको कॉमन निकालें। ये वाली टर्म हम कॉमन निकालते होते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। इधर आ जाएगा मेरे पास डेल वाई इज इक्वल्स टू, ये टर्म पहले से पड़ी हुई है, ए जी माइनस बी की पावर -7 पहले से पड़ा हुआ है। ये टर्म कॉमन निकालना है इन सब में से, सॉरी ये टर्म कॉमन निकालने से पहले एक चीज हम लोग भूल गए कि हमारे पास -1 भी पड़ा हुआ है बाहर। ये -1 क्या करेगा, जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा ये +1 और ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये टर्म कॉमन निकल आएगी, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या है टर्म हमारे पास, ए डेल जी ओवर ए जी माइनस बी, ये हमारे पास पूरी टर्म क्या है, कॉमन निकल आएगी। बाकी अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा -7 प्लस -7 इंटू -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल जी ओवर
ए जी माइनस बी। अब ये देखिए यहाँ पर पहले स्क्वायर था, अब एक पावर कम कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 1 बच जाएगी प्लस अप टू 100। इसी तरह से अगली तमाम वैल्यूज में से भी ये कॉमन निकल आएगा और उनकी एक एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब दोनों साइडों पर किससे डिवाइड करवाना है हम लोगों ने, डेल्टा जी से डिवाइड करवा देते हैं दोनों साइडों पर। ये आ जाएगा, देखिए इस साइड पर डेल्टा जी, नीचे वाले डेल्टा जी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा ए जी माइनस बी इसकी पावर -7 और यहाँ पर डेल्टा जी के साथ ए है वो बच जाएगा डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी बच जाएगा इनटू ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -7 प्लस इंटू -7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी प्लस अप टू सोन, इसी तरह से ये चलता जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव है पावर, इसको नीचे ले जाएंगे और लिमिट पहले अप्लाई करवा लेते हैं कि लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल जी इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, पहले तो ये पावर नेगेटिव है इसको नीचे ले जाए, ऊपर क्या बच जाएगा ए, नीचे ए जी माइनस बी की पावर कितनी है 1 प्लस हो जाएगी आगे अंदर क्या 7, क्योंकि 7 ऊपर नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव हो गया। लिमिट मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करवा दूंगा, इसके साथ तो डेल्टा जी है नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा -7 प्लस। अब नोट करें यहाँ पर डेल्टा जी पड़ा हुआ है, डेल्टा जी की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देगा 0, और ये पूरी वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगली तमाम टर्म्स के अंदर भी डेल्टा जी पड़ा हुआ है, अगली तमाम टर्म्स भी क्या हो जाएंगी 0, तो ये आ जाएगा +0 + 0 अप टू सोन, ये तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। लास्ट स्टेप में मैंने कहा था इसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डी वाई ओवर डी जी के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, विच इज इक्वल टू मतलब डी वाई तो आना ही आना है, नीचे क्या आना है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है, ये -7 बच गया, इधर -7 इस ए से आकर मल्टीप्लाई होगा, ये -7a डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी की पावर, ये 1 + 7 कितना बन जाएगा 8, और यही हमारा क्या है आंसर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया, लास्ट 2 पार्ट्स हमारे रहते थे, हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।